हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज देख लेते हैं आपके पार्टनर, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या तो फिर हाल ही में जिन लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन हुआ है या फिर नो कांटेक्ट में चले गए हैं, सेपरेशन हुआ है, उन लोगों का मैं देख लेती हूँ कि हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का अभी प्रेजेंट सिचुएशन या फिर एनर्जी या फिर रिलेशन कैसा चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ अभी कैसा चल रहा है। ठीक है, जहाँ एक रीडिंग मुझे मतलब एक एनर्जी मुझे पिक हो रही थी कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में मतलब मैं क्या कहूँ सेपरेशन आई हुई है। सो अगर ये टॉपिक आपको रेजोनेट कर रही है सो आप इस रीडिंग को ज़रूर देखें। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग जाने दीजिए क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो चले देख लेते हैं थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त आपके पार्टनर का सिचुएशन क्या है। ओके, टैरोट से हम कार्ड लेंगे, मेजर अरकाना से हम गाइडेंस लेंगे एंड मेरे बनाए हुए कुछ चिट्स है जिसको मैंने आई लव यू जान ओके मेरे बनाए हुए चिट्स है जिसको मैंने एनर्जाइज करके रखे हैं। इसमें से आपके पार्टनर के मैसेजेस भी हम लेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का इस वक्त सिचुएशन क्या चल रहा है, उनमें क्या बातचीत होती है या फिर उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ तो दिया है, आपको बार बार एक बार नहीं बार बार धोखा तो दिया है, आपने माफ़ किया है, लेकिन बार बार वो एक ही थर्ड पार्टी के पास जाता है या फिर जाती है। तो देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। ओके न्यू फूल नहीं सॉरी द फूल, न्यू बिगिनिंग। थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने न्यू बिगिनिंग करने का सोचा था। ओके, द चैरियट। देखिए मैंने बोला कि उन्होंने सोचा था थर्ड पार्टी के साथ वो न्यू बिगिनिंग करेंगे, और यहाँ पे द चैरियट का कार्ड आया है, डिसीजन मेकिंग कार्ड। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है जो कि है वेटिंग का कार्ड। एट द सेम टाइम पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड्स सारे दिख रहे हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर ने बहुत केयरलेस होकर, बहुत केयर फ्री होकर थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा हुआ है। आपको बार बार अपनी ज़िंदगी से निकाला है और आपने बार बार उनको एंट्री दी है, अपनी बार बार माफ़ करके, उनकी गलतियों को माफ़ करके आपने उन्हें मौका दिया हुआ है। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ उन्होंने एक डिसीजन तो लिया था कि थर्ड पार्टी के साथ वो न्यू बिगिनिंग करेगा, और उनके लिए वो बहुत दिनों से वेट भी कर रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है 2 मंथ्स टाइम उन्होंने लिया है इस डिसीजन को लेने के लिए। उन्होंने 2 महीने से ये प्लानिंग प्रोग्रामिंग वो कर रहे थे कि किस तरह से थर्ड पार्टी के साथ न्यू बिगिनिंग किया जाए। उसके लिए वो अपने आप को फिनेंशियली स्टेबल भी बना रहे थे कि थर्ड पार्टी के साथ वो नया शुरुआत करेंगे। फिनेंशियली वो खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे और फाइनली उन्होंने थर्ड पार्टी को ये अप्रोच कर भी दिया है। ठीक है, तो चले देख लेते हैं अब क्या सिचुएशन है। थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी होती है भाई, इसमें कहने वाली कोई मतलब कुछ रहा ही नहीं। थर्ड पार्टी हमेशा थर्ड पार्टी ही रहेगी, अपने फ़ायदे के लिए आएगी, जब तक फ़ायदा है रहेगी, उसके बाद निकल जाएगी। तो थर्ड पार्टी ने अब अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी ने अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो कभी उनको इमोशनल ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया है,
कभी थर्ड पार्टी बोलता है तुम मेरे साथ रहो, तो कभी बोलता है तुम अपने मतलब अपने फ़ायदे के अनुसार उसको यही बोला जाता है कि कभी तुम मेरे साथ रहो तो कभी तुम अपने स्पाउस के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ रहो। अब आपके पार्टनर ना स्ट्रेंथ गैदर करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी बहुत डिसेप्टिव है, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने पहले आपके साथ कन्फ्लिक्ट किया था, लेकिन अब जहाँ तक मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी के साथ उनका कन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। इस न्यू बिगिनिंग को लेकर मतलब अब आपके पार्टनर बोल रहे हैं अगर तुमको मेरे साथ रहना ही नहीं है, तुम मेरे साथ सेटिस्फाइड नहीं हो, तो अब क्यों बोल रही हो या फिर बोल रहे हो कि अपने पार्टनर को जो तुमने छोड़ा है उसके साथ जाके रहो। तुम पहले बोलना चाहिए था ना, तो मैं अपने पार्टनर के साथ रहती। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है बहुत इगोइस्टिक है, एट द सेम टाइम मुझे ना बहुत इमैच्योर नज़र आ रहे हैं। आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इमैच्योर है, वरना कोई भी इंसान मतलब इस तरह से डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेगा। कोई भी एरा गैरा आके बोल देगा और फिर वो डिसीजन ले लेगा एंड देन पछताएगा। तो इस तरह का एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता है। और यहाँ पे मुझे कन्फ्लिक्ट बहुत बार होता हुआ दिख रहा है आपके साथ। सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि एक ही थर्ड पार्टी है और ये कोई औरत है, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे ये थर्ड पार्टी कोई औरत है। ये आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकती है, मुझे किसी कोई ओल्ड एजिड औरत नज़र आ रही है। कोई फैमिली मेम्बर हो सकती है, आपकी बॉस हो सकती है, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, या तो फिर एजिड कोई एक लेडी जिनके साथ जिनसे आप मतलब मैं क्या कहूँ कि कंसल्ट करते हो कि किसी से एक सिचुएशन को लेकर, हर एक सिचुएशन को लेकर उनके साथ आप कंसल्ट करते हो। तो थर्ड पार्टी ने अब तो अपना रंग दिखा दिया है, आपको फूल बना के छोड़ दिया है। आपने द फूल का कार्ड चुना था उनके साथ न्यू बिगिनिंग का, और उन्होंने आपको फूल बना के छोड़ दिया है कम्प्लीटली। सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ अब कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है न्यू बिगिनिंग को लेकर। क्योंकि जब हम किसी तरह की शुरुआत करते हैं तो चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो फैमिली में हो, या फिर घर बसाना हो, या तो फिर कोई जॉब हो, जो भी हम शुरू करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है और समर्पण की ज़रूरत होती है। और ये समर्पण थर्ड पार्टी में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको ना बस अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना आता है लोगों को, ये अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है और जब फ़ायदा नहीं मिलता वहाँ से भाग जाता है। और ये थर्ड पार्टी ना एक मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, जब तक आपसे फ़ायदा मिलेगा आपका गुणगान गाएगा, फिर दूसरों से फ़ायदा मिलेगा गुणगान गाएगा। थोड़ा सा भी उनके हिसाब के खिलाफ अगर इंसान जाएगा, सपोज़ उन्होंने कहा कि मुझे 2 कुर्तीज़ चाहिए, ख़रीदना है, आपने बोला कि आज एक ख़रीद के देते हैं, 2 महीने बाद एक ख़रीद के देंगे, तो वो तुरंत आपका निंदा करना शुरू कर देंगे कि इसने कुछ नहीं दिया, ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये है वो है, मतलब निंदुक प्रकृति की है, वो सबकी निंदा करते हैं। कोई एक ऐसा नहीं है किसी एक पर्सन की वो निंदा करते, वो सबकी निंदा करते हैं और सबके साथ भिड़ भी जाते हैं। अल्टीमेटली जो होता है मुझे थर्ड पार्टी का दिख रहा है कि वो अल्टीमेटली हर एक किसी के साथ भिड़ते हुए मुझे नज़र आ रहा है। किसी के साथ इसका नहीं पटता। ये जो भी औरत है, मेल है फीमेल है, ये इस बंदे का या फिर बंदी का किसी के साथ नहीं पटता, ना फैमिली के साथ पटता है, ना दोस्तों के साथ पटता है, ना किसी के साथ पटता है। और आपके पार्टनर ने इसके साथ हाथ मिलाया हुआ है, ठीक है। ये बहुत पहले की प्लानिंग प्रोग्रामिंग थी, ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिन में उन्होंने डिसीजन लिया है, ये बहुत पहले की प्लानिंग थी। अब थर्ड पार्टी के साथ जाके ये खुद फंस गया है, ना थर्ड पार्टी का होके रह पा रहा है, ना आपके पास लौट पा रहा है।
सो और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, इस मतलब उन दोनों में और क्या चल रहा है? माय गुडनेस, मैनिपुलेशन, स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन चल रहा है अभी। आप मतलब उन दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ने बहुत गंदा मैनिपुलेशन किया है। आपके पार्टनर अब पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि अरे बाप रे, मेरे पास तो सब कुछ था, मैंने थर्ड पार्टी के चक्कर में आके सब कुछ खो दिया है। ब्यूटीफुल, ऐसा ही होना चाहिए। अब आपके पार्टनर और ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हुए मुझे मतलब कभी कभी मैं देख रही हूँ कि आपके, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, एक तो है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। दूसरा मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर ना कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रहे हैं। और इस थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स, ये भी थर्ड पार्टी का कार्ड है, ये भी थर्ड पार्टी का कार्ड है। सो दो कार्ड एक साथ आए हैं, मैं दोनों को ले लूँगी। सो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं और कभी कभी अपने किए पर पछता रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि अरे बाप रे, मैंने पीछे जिसको रुला के आया है, मैं जिसको रुला के आई हूँ या फिर जिसको रुला के आया हूँ, वही तो मेरा सब कुछ था, वही मेरा सब कुछ था या फिर थी। मैंने थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन में आके ये सब कुछ गवा दिया। और अभी ना थर्ड पार्टी के साथ उनका अच्छा खासा चल रहा है। थर्ड पार्टी किस तरह का मैनिपुलेशन कर रहा है? क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल ब्लैकमेल थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया हुआ है आपके पार्टनर को, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। एट प्रेजेंट आपके पार्टनर से बोलते हैं ना घर का ना घाट का, वही सिचुएशन क्रिएट हुआ है आपके और आपके पार्टनर आपके पार्टनर का। सो आपके पार्टनर अभी ना घर का है ना घाट का है, ना आपके पास लौट पा रहे हैं, ना ही थर्ड पार्टी के साथ रह पा रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो जो करना था, आप दोनों में ब्रेकअप करवाना था, करवा दिया है। अब हाथ उठा के बैठा है, फंसे हैं आपके पार्टनर, मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे हैं, मेरे पास घर था, फैमिली थी, सब कुछ था और मैंने थर्ड पार्टी के चक्कर में सब कुछ खो दिया है। सो एंग्शियस हो रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे नहीं आ पा रहे हैं और इसी वजह से आपके पार्टनर कभी कभी थर्ड पार्टी से लड़ पड़ रहे हैं, तो कभी अकेले में खुद रो रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। अभी ना उनको अपने आप से चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो गया है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। वो अपने आप से चिढ़ रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया है, मैंने क्या कर दिया है। एग्जैक्टली बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं आपके पार्टनर, इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं अब कि उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है। ओके देखिए, आपके पार्टनर को मैंने अभी बोला ना, वो पास्ट में मुड़कर देख रहे हैं, मेरे पास तो सब कुछ था, मैंने थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ गवा दिया। तो अभी आपके पार्टनर ना सब कुछ बिखरते हुए देख रहे हैं। ये कर्मा है, सिंपली कर्मा है। आपके पार्टनर ने आपको बिखेरा है, सो अब वो खुद बिखर रहे हैं, अभी वो खुद बिखर रहे हैं। अपने उन्होंने जो बनाया था, उन्होंने जो सेट किया था, उन्होंने जो भी अचीव की थी, वो सब कुछ अब बिखर रहा है और वो खड़े होके देख रहे हैं, वो कुछ कर भी नहीं सकते। आपके पार्टनर ना अभी भागती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर ना इधर उधर भाग रहे कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मुझे एक चीज़ और भी नज़र आ रहा है, उनकी एक फैमिली थी, यहाँ पे एक बच्चा, आप अगर कार्ड्स को देखेंगे अच्छे से, यहाँ पे एक बच्चा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी हुई थी और आप दोनों का कोई बच्चा था। सो आपके पार्टनर
आप दोनों को लेकर कहीं दूर अपना एक सेटअप क्रिएट किए थे, अब वो बिखर रहा है। मैंने बोला ना अभी वो बिखर रहा है। देखिए शादी का कार्ड आ गया है। अभी आपके पार्टनर ने मतलब अपना शादी खराब कर दिया थर्ड पार्टी के चक्कर में। थर्ड पार्टी का नाम लिया, थर्ड पार्टी आ गई। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी के चलते आपके पार्टनर ने एक तो अपनी शादी खराब की है, ऊपर से फाइनेंशियल लॉस से गुजरना पड़ रहा है आपके पार्टनर को। ये थर्ड पार्टी जो भी है एजेड है, मदर फिगर है, बहन हो सकती है, कोई सीनियर एडवाइज़र हो सकती है, कोई बॉस हो सकती है, ऑफिस कलीग हो सकती है, जो कि उनसे बहुत ज़्यादा एजेड है, मतलब सीनियर है। ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर को चबा खाएगी, लाइक चबा जाएगी एकदम से। उसका एक ही मोटिव है, आप दोनों को अलग करना, अपना एक वो क्रिएट करना कि यस मेरा ही सब कुछ है, मैं सब कुछ टैकल करूँगी। हालांकि उनसे टैकल होता नहीं है, वो भाग जाते हैं, ठीक है, वो टैकल कर नहीं पाते एंड देन भाग जाते हैं। सो उस चंगुल में ना आपके पार्टनर भी फंसे पड़े हैं और आपके पार्टनर कंटिन्यूअसली एक बार नहीं बार बार मुझे यहाँ पे फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। अब एक एक इंसान को एक बार मौका दिया जाए, 2 बार मौका दिया जाए, 3 बार मौका दिया जाए, लेकिन उसके बाद मौका देना बेवकूफ़ी है। सो आपके पार्टनर का घर बार उजड़ा, काम उजड़ गया, शादी उजड़ गई, फैमिली उजड़ गई, सब कुछ तो उजड़ गया है। अब बचा क्या है? एक इंसान की लाइफ में यही तो सब कुछ होता है। और आपके पर्सन ना मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, मैनिपुलेटिव, मुझे नास्तिक टाइप ऑफ दिख रहा है। मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ऐसा भी नहीं है। ये आपके पार्टनर मैं ज़रूर देखना चाहूँगी, आपके पार्टनर आपके लिए अभी क्या एक्शन लेना चाहता है। रीडिंग में आज मैं आपके लिए कोई एक्शन नहीं देखना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती हूँ कि आपके लिए क्या एक्शन, मतलब अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ख्याली पुलाव बना रहे हैं, मैंने बोला ना वो ख्याली पुलाव बना रहे हैं, बहुत सारे प्लानिंग्स कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको आपके साथ दोबारा से रिकंसाइल करना चाहते हैं। आपके साथ जो ब्रेकअप किया है ना उस चीज़ को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। मैं ये 3 कार्ड आपको दिखा दूँ जो आपके लिए निकले हैं। आपके पार्टनर मतलब अभी मैं क्या कहूँ, रिग्रेट फील कर रहे हैं, ख्याली पुलाव, बहुत सारे प्लानिंग कर रहे हैं और इस ब्रेकअप को लेकर रिग्रेट फील भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। मतलब वो अब आपके पास वापस आना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन देरी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। आपने तो बहुत बार इनको मौका दिया हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा अगर कोई इस तरह का एटीट्यूड रखेगा तो फिर प्रॉब्लम है रे बाबा। एक इंसान को बार बार, ये इनका ना फितरत है, ये जैसे ही ये बंदा आपके पास आएगा ना या फिर बंदी जो भी है, ये आपके पास आएगा एंड दोबारा से फिर थर्ड पार्टी के पास जाएगा। ये एक जगह स्टेबल नहीं हो सकता, ये बंदा स्टेबिलिटी नहीं समझता। इनको ये जब थर्ड पार्टी के पास होता है तब आपकी वैल्यू समझ आती है, जब आपके पास होता है तब थर्ड पार्टी के पास भागता है। आपके पास रहेगा तो थर्ड पार्टी के बारे में बहुत कुछ बोलेगा, बहुत ज्ञान देगा, और जब थर्ड पार्टी के पास रहेगा तो आपकी वैल्यू समझ आएगी, तो थर्ड पार्टी को बहुत सारा ज्ञान देगा। ज्ञान का भंडार है ये बंदा या बंदी जो भी है। ऐसे इंसान को मौका नहीं देना चाहिए, ये खुद में उलझे हुए हैं।
ये बहुत बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। मैंने ऑलमोस्ट आधा डेक निकाल लिया है इस बंदे का एनर्जी देखने के लिए। ये शांत स्वभाव के नहीं है, मैंने आपको बोला ना अभी, बिल्कुल भी शांत स्वभाव के नहीं है, और ये एक जगह पे टिकने वाले लोग हैं नहीं, बिल्कुल भी शांत स्वभाव के नहीं है और एक जगह पे नहीं टिकने वाले ये। इनका नेक्स्ट मूव मैं देखना चाहूँगी। थर्ड पार्टी के साथ भी इनका नहीं बन रहा है। इनका आपके साथ नहीं बन रहा था, थर्ड पार्टी के साथ नहीं बन रहा है, किसी के साथ तो बने, किसी के साथ नहीं बन रहा है। गालियाँ बक रहे हैं लोग इनके नाम पर, इन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है। मैं यहाँ पे 5 कार्ड लूँगी। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। 5 कार्ड लूँगी आपके पार्टनर की नेक्स्ट मूव, और 5 कार्ड लूँगी थर्ड पार्टी की नेक्स्ट मूव, ठीक है। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की नेक्स्ट मूव क्या है, नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हैं। अवेकनिंग, इनकी तो तगड़ा अवेकनिंग हुई है आपके पार्टनर की, और ये डिवाइन की तरफ से हुई है। मैं कुछ दिनों से रीडिंग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कर्मा रिलेटेड रीडिंग्स आ रहे हैं। सो ये आपके पार्टनर की कर्मा है कि डिवाइन, 2 कार्ड आ रहे हैं, ओके। डिवाइन उनको अवेकन कर रहे हैं, और इसी के चलते ना आपको, आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ आ रही है। अब जाके आपके पार्टनर ना दोबारा से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ताकि आपको इमोशनली, मैं क्या कहूँ, इमोशनली आपको दोबारा से मैनिपुलेट किया जाए। आपके पार्टनर भी एक बहुत अच्छे मैनिपुलेटर है। सो आपको दोबारा से इमोशनल करके आपके पास वापस आने का, अभी मैंने देखा ना टूवर्ड्स आपके मतलब थोड़ी देर पहले मैंने देखा आपको लेकर क्या सोच रहे थे, आपके रिगार्डिंग क्या मतलब वो एक्शन लेना चाहते हैं, इस ब्रेकअप सिचुएशन से वो निकलना चाहते हैं, ओके। इस ब्रेकअप सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं, ये आपको दोबारा से मैनिपुलेट करना चाहते हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है ये स्ट्रैटेजीज अब काम नहीं आने वाला, क्योंकि ख्याली पुलाव बना रहे हैं ना, ये क्लाउड में बना रहे हैं। वो जानते हैं कि अब एक इंसान को एक बार मौका दिया जा सकता है, 2 बार मौका दिया जा सकता है, बार बार नहीं। तो ये सब कुछ उनको पता है, उसके बावजूद वो प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब ख्याली पुलाव ही बना रहे हैं। लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेंगे आपको मैनिपुलेट करके दोबारा आपके साथ, मतलब आपके साथ रिकंसाइल करने का, ओके। अब देख लेते थर्ड पार्टी की नेक्स्ट एक्शन क्या है, ओके। थर्ड पार्टी तो बर्डन, उनके सर पे बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, उनकी फैमिली की बर्डन है, उनके काम की बर्डन है, जो भी सिचुएशन अभी क्रिएट हुआ है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में उसकी बर्डन है, मतलब बर्डन ही बर्डन है। 10 ऑफ वैंड्स, 10 बर्डन्स हैं। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आप थर्ड पार्टी, मैंने अभी बोला था अपने मकसद के लिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कि अपने मकसद के लिए थर्ड पार्टी लाइक आपके पार्टनर को बहुत कुछ ऑफ़र कर रहा था, ये करो वो करो, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, बहुत कुछ बुद्धि दे रहा था या फिर दे रही थी, वॉटेवर। सो इसके पीछे का रीज़न यही है कि उनको पैसा होल्ड करना है, फिनेंशियली स्ट्रांग होना है, और इसीलिए वो आपके पार्टनर को यूज़ कर रहे थे। और अभी भी वो आपके पार्टनर को बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं,
ऑफर किए जा रहे हैं। थर्ड पार्टी किसी तरह का इंतज़ार कर रहा है। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है? माय गुडनेस, थर्ड पार्टी तो न्यू बिगिनिंग का इंतज़ार कर रहा है। थर्ड पार्टी बहुत डिसेप्टिव है। बॉटम ऑफ द डेक है द मून। सो बहुत ही छुपा रुस्तम है। वो तो एक नया शुरू करना चाहता है आपके पार्टनर के पैसों के बल पे। वो नया न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये किसी का नहीं सुनता, ये सिर्फ कर्मा का सुनता है। घूम फिर के उनको अपने कर्मा पे लेके आ रहे हैं। घूम फिर के थर्ड पार्टी को उनके कर्मा भुगतना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी प्लानिंग बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन हो वही रहा है जो कर्मा डिसाइड कर रहा है। आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं और आप थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को रोक के रखना चाहते हैं। और इसी क्योंकि उनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, पैसे चाहिए, सिर्फ पैसा। थर्ड पार्टी के अंदर किसी तरह का कोई इमोशन नहीं है। अगर वो इमोशन खुद का दिखा रहा है ना, तो वो बस प्रिटेंड कर रहा है या फिर कर रही है। वो प्रिटेंड कर रही है कि हाँ मैं तो दयालु हूँ, हाँ मैं तो ये हूँ, मैं तो मैंने ये त्याग किया है, मैंने वो किया है। तो थर्ड पार्टी प्रिटेंड कर रही है और उसके पीछे का रीज़न यही है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी। वो आपके पार्टनर को यूज़ करे। आपके पार्टनर को ये अच्छी तरह से पता है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर को ये पता है। फिर भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ ही है, तो भुगतने दो। उनका कर्मा है, वो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, उनको भुगतने दो। वेरी नाइस। इन दोनों की ही हालत बहुत बुरी है। अब इनको तो, आपके पार्टनर को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि करे भी तो क्या। इस ये करे या फिर ये करे या फिर ये करे, कौन सा कप अपनाए ताकि आपको इमोशनली फिर से ब्रेक डाउन करके आपके पास लौटा जाए। समझ नहीं आ रहा है। और थर्ड पार्टी ऊपर से प्लान कर रही है या फिर कर रहा है कि इसको लॉलीपॉप दे देते हैं एक हाथ में और इसका सारा पैसा हड़प लेते हैं। तो बार बार आपके पार्टनर को वही लॉलीपॉप थमाया जा रहा है और आपके पार्टनर लॉलीपॉप से खुश हो रहा है एंड देन इस सिचुएशन में फंस रहा है। और आपके ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पैसों से अपनी मनमानी किए जा रहा है। डिसेप्टिव है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा। बॉटम से ही आया था द मून। बहुत ज़्यादा इमोशनल मैनिपुलेट करना, लोगों की इमोशन से खेलना, एट द सेम टाइम छुपाना। ये तो बहुत बड़ी रीज़न है, लोगों से बातें छुपाना, अपनी फैमिली से बातें छुपाना, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, सबसे छुप छुप के काम करना इनको पसंद है। ये नेक्स्ट मूव है इन दोनों का। दोनों ही अपने ही जगह पे मस्त है, मगन है। इन दोनों में भी पट नहीं रही, बन नहीं रही है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं अब गाइडेंस में क्या क्या आता है। आपके पार्टनर के लिए मैं 3 कार्ड लूँगी और थर्ड पार्टी के लिए 3 कार्ड लूँगी। तो देखेंगे कि आपके पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस आता है और थर्ड पार्टी के लिए क्या गाइडेंस आता है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं गाइडेंस लूँ ही नहीं, भुगतने दो इन लोगों को। ऐसे लोगों को भुगतना, उनका कर्मा मिलना बहुत ज़रूरी होता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए जो अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है,
क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं? स्ट्रेंथ, द हर्मिट एंड द चैरियट। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर को बॉटम ऑफ द डेक द मून, आपके पार्टनर भी बहुत डिसेप्टिव है, बहुत बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे नहीं छुपाते या फिर आपसे झूठ नहीं बोलते, आपके पार्टनर भी करते हैं। सो आपके पार्टनर के लिए जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, उनके लिए पश्चाताप ही एक मात्र गाइडेंस है। इस झूठ को छोड़ना है उनको, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ गैदर करने की, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होता है जब एक इंसान गलती करता है ना, बहुत बड़ा गलती कर देता है और उसके पश्चाताप के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होता है। यहाँ पर मेरे प्रभु भी आए हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण, जो सबके दर्शक है, जैसे मेरे हैं, आपके हैं, आपके पार्टनर की भी है। सो वो अगर आपके पार्टनर पश्चाताप के रास्ते को चूज़ करे, देन भगवान उनको, उनके कर्माज उनको तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर वो पश्चाताप का रास्ता चूज़ करते हैं, देन भगवान उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। ओके, लेकिन उसके लिए अपना ईगो, मतलब जिद, वो जो 5 चीज़ें हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मौत, मोह, मात्सर्य, इन सब का त्यागना पड़ेगा। काम भी त्यागना है, क्रोध भी त्यागना है, लोभ भी त्यागना है, मद मदिरा का कोई नशा है अगर वो भी त्यागना है, मात्सर्य वो भी त्यागना है। बहुत, ये 5 चीज़ों को अगर त्याग कर वो भगवान की शरणागति में आएंगे और पश्चाताप करेंगे, तो ही ये इन सब चीज़ों से, इस कार्मिक, ये जो कर्मा है, इससे छुटकारा पाने का एक वे आउट निकल सकता है। लेकिन इट्स ऑन हिम और हर, आपके पार्टनर के ऊपर है कि वो क्या करेंगे। भगवान के अलावा और उनको कोई नहीं बचा सकता। कॉन्स्टेंटली 2-3 दिनों से यही एनर्जी पिक हो रही है, यही रीडिंग आ रही है। आपके पार्टनर के अंदर ना बहुत उद्धता है, बंगाली में कहते हैं औद्धतो, बंगाली में कहा जाता है, लाइक वो एकदम, मतलब विद इन न फ्रिक्शन वो चंडाल रूप धारण कर लेते हैं। वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते लेकिन नहीं रख पाते, वो जो कहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। सो विद इन अ फ्रिक्शन उनका माइंड चेंज होता रहता है, तो उस जगह पे उनको शांत होने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, उनको स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको फॉलो करने की भी ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जाकर ये जो हर्मिट मोड है ये ही संभव है। और इस हर्मिट मोड में आने के लिए बहुत ही स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, इनर स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं है कि आप बाहुबली की तरह एकदम बॉडी में शक्ति लेके आ गए हैं, हाँ मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हमारा बुद्धि, हमारा मन हमारी बॉडी से बहुत पावरफुल है, उससे कई गुना पावरफुल है। हम हमारे मन के वश में ही होते हैं, हमारा मन ही है हम हमारे जीवन में तांडव मचा के रखे हैं। इसीलिए कहते हैं मन को शांत रखो, बुद्धि से काम लो। और आपके पार्टनर
अपना बुद्धि पता नहीं घुटनों में रखे हैं कि पैरों के नीचे, पैर तले के नीचे रखे हैं। सो अपना बुद्धि वो उन्होंने विसर्जन कर दिया है और मन में जो मन करता है वैसा करता है। और इसी के चलते उन्होंने इतना बड़ा बड़ा ब्लंडर कर चुका है वो बंदा या फिर बंदी। ओके, तो इन्हीं सब चीज़ों से निकल के उनको मतलब एक भगवान ही सहारा है उनका, क्योंकि कर्मा तो उनको मिलकर ही रहेगा। वो ऑलरेडी भुगत रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ जो भी सिचुएशन निकल के आया है वो ऑलरेडी कर्मा भुगत रहे हैं। इसके बाद और क्या कर्मा रह जाता है भुगतना, मतलब लाइक इसके बाद भी अगर कुछ बुरा होगा तो मुझे डर लगने लगता है कि अरे बाप रे, इसके बाद और क्या बुरा होगा। उनकी फैमिली छूट गई है, उनकी करियर छूट गया है, मतलब फिनेंशियल लॉस से गुजरना पड़ रहा है, उनकी मेंटल पीस ख़त्म हो चुकी है, उनकी हेल्थ डिटोरिएट कर रही है, उनकी लाइक मैं क्या कहूँ, ना बंधु है ना परिजन है ना कोई है, मतलब कोई नहीं है उनके साथ। एक उस थर्ड पार्टी को लेकर वो इधर उधर भटक रहे हैं और थर्ड पार्टी भी उनको मार ही रही है। सो यही गाइडेंस है, सिवाय भगवान के उनको कोई नहीं बचा सकता। एट द सेम टाइम और कुछ नहीं कहना मुझे उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किया है उनके रिगार्डिंग ही सब रीडिंग्स निकल रहे हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। एक भगवान ही है जो बचा सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं थर्ड पार्टी के लिए क्या गाइडेंस है। कल की रीडिंग मैंने जो कार्मिक एक कर्मा को लेकर एक रीडिंग मैंने डाली थी, उसमें स्ट्रिक्टली आया था कि कुछ नहीं हो सकता। जिन लोगों के साथ रेजोनेट किया था, कुछ नहीं हो सकता, कर्मा का जो डिसीजन है आपको आपके कर्मा भुगतने ही है। आज की रीडिंग में तो थोड़ा बहुत एक आस जगी है, प्रदीप जला है। ओके, थर्ड पार्टी तो अब रिग्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी बहुत कुछ मैनिफेस्ट भी कर रही है। बहुत बड़ा जजमेंट हुआ है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन का नाम लिया और माता आदि शक्ति यहाँ पे विद्यमान है, माता काली, प्रभु श्री कृष्ण यहाँ पे विद्यमान है, भगवान बुद्ध यहाँ पे विद्यमान है, आदि शक्ति माता काली भी यहाँ पे विद्यमान है। सो आपके ये जो थर्ड पार्टी है, इनको तो भगवान खुद ही मारना चाहता है, तो मतलब खुद ही पनिशमेंट देना चाहता है, तो मैं क्या कहूँ कि कौन बचाएगा। द हेरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। ये थर्ड पार्टी जो है ये अभी भी भगवान के सहारे बैठा हुआ है, मैनिफेस्ट कर रहा है कि इनका लाइफ बैलेंस हो जाएगा, इनकी शादी बैलेंस हो जाएगी। मुझे यहाँ पर एक वाइब और भी आ रहा है, इनकी खुद की भी शादी टूटी हुई है। ये जो थर्ड पार्टी है इनकी खुद की शादी, यहाँ पे हेरोफेंट कार्ड आया है जो कि एक शादी का कार्ड है, टूटी हुई है, और ये इनके ही कर्मों का फल है। इन्होंने बहुत लोगों का घर तोड़ा है, इन्होंने बहुत लोगों का विश्वास तोड़ा है, घर तोड़ा है, जिनके चलते इनका खुद का घर भी टूटा है। ये ऑलरेडी दर दर भटक रहे हैं। सो इनके लिए गाइडेंस यही है, गाइडेंस कुछ है नहीं, इनके लिए वार्निंग है, सिर्फ वार्निंग है। माता काली यहाँ पे डेविल का खात्मा करने आ रही है। कल नहीं, परसों काली पूजा है। सो माता काली आ रही है। तो ये जो थर्ड पार्टी है इनको पनिशमेंट माता काली की तरफ से ही मिलेगा, भगवान कृष्ण की तरफ से भी मिलेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण की ही एक अवतार है बुद्ध अवतार। तो भगवान कृष्ण की तरफ से और माता काली की तरफ से ये
मैं क्या कहूँ, पनिशमेंट मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब थर्ड पार्टी का और कोई बचने का चारा नहीं है। इन लोगों को इनका कर्मा मिलकर ही रहेगा। ये रीडिंग तो फिर कल जैसी हो गई। बाप रे बाप, ये एनर्जी बहुत हैवी है। मैंने कल इस रीडिंग के बाद क्लिंस किया था, इस एनर्जी को रिलीज़ किया था, लेकिन ये एनर्जी इतनी हैवी है कि अभी ये रिलीज़ नहीं हो सकता जब तक ये काम पूरा नहीं होता, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से है। ये डिवाइन की तरफ से है। इन लोगों की ये जो कर्मा है, ये सिचुएशन है, मुझे देखकर ना मुझे डर लगता है कि अरे बाप रे, ऐसा कोई काम ना करूँ ताकि आगे चलकर मुझे ऐसा कुछ फेस करना पड़े। और इन लोगों को, ये लोग भुगत रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। भाई किस मिट्टी के बने हों भाई, पता नहीं। आप लोगों के लिए गाइडेंस मैं क्या ही दूँ, गाइडेंस है ही नहीं। आप लोगों को कर्मा भुगतना पड़ेगा। ये जो थर्ड पार्टी है, इनका घर बार गया है, इनके बच्चे गए हैं, इनका सोशल इमेज गया है, इनका भक्ति, इन्होंने जो पूजा, सभी पूजा करते हैं, तो इन्होंने जो पूजा की है उसके जो पुण्य है वो भी भगवान ने छीन लिया है इनसे। माता काली बहुत ही क्रोधित है यहाँ पे, बहुत बहुत ज़्यादा क्रोधित है। तो उन्होंने उनकी वो जो भक्ति है, उनकी जो उन्होंने जो भी पुण्य कर्म थोड़े बहुत किए थे वो भी छीन लिया गया है। बाप रे, इट्स टू हैवी। ये रीडिंग बहुत हैवी है। इसको मैं गाइडेंस कहूँ कि वार्निंग कहूँ? ये वार्निंग ही है। सो ये थी गाइडेंस। चले अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। किस मिट्टी के बने होते हैं लोग? चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। क्या कुछ है जो वो बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता रहे हैं। अनब्रेकेबल, उनको अभी भी लगता है कि आपका और उनका रिश्ता अनब्रेकेबल है, कोई नहीं तोड़ सकता। अरे भाई, तुम्ही ने तो थर्ड पार्टी के साथ मिलकर तोड़ा है रिश्ते को, और अब तुमको लगता है ये अनब्रेकेबल है। मजाक कर रहे हो क्या? ट्राई टू सी द अदर्स पर्सपेक्टिव ऑन द शूज़। वो आपको ये भी कह रहे हैं कि मेरी सिचुएशन समझो, मेरी जगह पे खड़े होकर। और कितनी बार समझूं? काइंडनेस दिखाने के लिए बोल रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग, अब जो भी होगा डिवाइन का फैसला है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ गया है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि डिवाइन ने हस्तक्षेप कर दिया है इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में। जो भी फैसला होगा वो डिवाइन की तरफ से ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। डिवाइन जो चाहेगा वही होगा। पॉजिटिविटी, आपके पार्टनर आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोल रहे हैं। रियलाइजेशन, उनको रियलाइज़ हो चुका है क्या उन्होंने क्या खो दिया है। ओके, आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया है, क्या ब्लंडर कर दिया है, लेकिन आपको अभी बता नहीं पा रहे थे। मतलब जिन लोगों को, मतलब कॉल मैसेज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों को कॉल मैसेज आएगा। ओके, मैसेजेस, एनर्जीज को मुझे यही चैनल हो रही कि वो आपको बहुत जल्द कॉल मैसेज आएगा। लेकिन आपके पर्सन ये नहीं कहेंगे कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि क्या
मतलब ब्लंडर उन्होंने किया है, क्या गलत उन्होंने किया है, वो उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन डीप डाउन उनकी रियलाइजेशन हो रही है उन्होंने क्या गलत कर दिया। अनफॉरगेटेबल, आपको वो भूल नहीं पा रहे हैं। चेंज इज कमिंग, वो आपको यही कह रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते में चेंज लेके आएंगे वो। अरे भाई, अगर चेंज लाना ही होता तुम पहले ही लाते। आई एम कमिंग बैक, मैंने अभी बोला उनका कॉल मैसेज आएगा, ये खुद ही वापस आ रहे हैं। ब्यूटीफुल। स्पिरिचुअल बात, यस। स्पिरिचुअल बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना स्पिरिचुअली खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब भगवान के शरण में जाने का सोच रहे हैं, और उस रिगार्डिंग यस आया है। देखो भाई, मैं आप मेरे व्यूअर्स को यही कहूँगी, अगर इंसान बदलते हैं, एक बार गलती करे तो मौका दो, 2 बार गलती करे मौका दो, लेकिन थर्ड टाइम अगर गलती करे, सेम गलती करते रहे बार बार, तो ये उनकी फितरत होती है। ऐसे लोग कभी चेंज नहीं होते, और इनको चेंज होने के लिए इनको कई जन्म लगते हैं। ऐसा नहीं है इसी लाइफ टाइम में वो चेंज हो जाएंगे। और ऐसे एरोगेंट लोग तो बिल्कुल भी नहीं होते। आपके पर्सन तो मुझे रीडिंग में दिख रहा है बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, तो ऐसे एरोगेंट लोग इतनी जल्दी चेंज नहीं होते। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ऐसे लोगों से दूर ही रहे, ऐसे लोगों से दूर रहे, और बाकी इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन इनका जो कार्मिक लेसन है ना, जब तक ये नहीं सीखेगा या फिर सीखेगी, तो तब तक आप दोनों में ये ब्रेकअप सिचुएशन आता ही रहेगा। इससे बेहतर है कि आप इनको इनका लेसन पहले सीखने दो, उसके बाद अगर इनमें कोई चेंज आता है देन आप उनको अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हो। लेकिन ऐसे लोगों को विदाउट गेटिंग देयर लेसन अगर आप इन्वॉल्व करोगे तो आप अपनी शांति ही भंग करोगे। यू मेक मी स्ट्रॉन्ग, मैंने रीडिंग के शुरू में ही कह दिया था कि आपसे जो सपोर्ट इनको मिलता था, आपके साथ जो रिश्ता इन्होंने कायम किया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। आपके साथ ये कंप्लीट फील करते हैं, खुश रहते हैं, सो वो निकल के आ गया है। प्लीज़ कम बैक। हाँ, तो मुझे अब्यूज़ करोगे, यूज़ करोगे, और फिर कहोगे प्लीज़ कम बैक। वो आपको सेल्फ लव करते हुए देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ उनकी नज़र में आ चुकी है। आई मिस यू, वो आपको मिस कर रहे हैं। पहले तो ब्लंडर करके जाओ, उसके बाद रोना धोना करो, और बिलीव मी, आपको इतना सब कुछ होने के बाद भी कह रहे हैं कि प्लीज़ बिलीव करो। कामनेस, आप शायद शांत हो चुके हो इस वक्त, बहुत ज़्यादा शांत हो, अपने ऊपर फोकस किए हो, अपनी लाइफ में मस्त हो आप, ठीक है। तो यही चीज़ ना उनको खोल रहा है, एट द सेम टाइम उनको उनका कर्मा मिल रहा है। सो यही मैसेज उनकी तरफ से है। आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे ना तो वो गंगा नहा ले। यहाँ पर देखिए स्पिरिचुअल बात, वो गंगा नहा ले। सो मेरे व्यूअर्स को मैं यही कहूँगी कि बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं है कि हर किसी को मैं कहूँगी कि आप ब्रेकअप कर लो, हर किसी को कहूँगी कि आप रिकनसाइल कर लो। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन जो भी आप लोगों के बीच में क्रिएट हुआ है, अगर एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो इंसान को मौका देना चाहिए। लेकिन अगर बार बार हो रहा है, 2 बार से ज़्यादा बार हो रहा है,
तो ऐसे इंसान को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहिए। अपनी एक बाउंड्री क्रिएट कीजिए। अपनी बाउंड्री आप अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, बाउंड्री क्रिएट करेंगे, तो आपका पार्टनर भी लिमिट में रहेगा, लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो अपनी बाउंड्री क्रिएट कीजिए। एट द सेम टाइम अपने आप से प्यार कीजिए। ठीक है, भगवान ने आपको इतना कुछ ये सब झेलने के लिए नहीं भेजा है। लाइफ को एंजॉय कीजिए, भगवान से कनेक्ट कीजिए, उनकी सेवा में जुड़िए। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी। अगर मेरी रीडिंग से आप सबको गाइडेंस मिलती है तो धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गेन है कि मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है और आप लोगों को गाइडेंस मिलती है। एट द सेम टाइम मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के जब जुड़ते हैं मुझसे तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो मेरी रीडिंग से सबको गाइडेंस मिल रही है, सबसे रेजोनेट हो रही है। जब मैं रीडिंग करती हूँ, कल मैंने मेरा फर्स्ट लाइव किया था, उसमें जब सभी मुझे कह रहे थे कि दीदी आपकी रीडिंग एक्यूरेट आ रही है, आपने एकदम करेक्ट बोला है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। सो आई फेल्ट लाइक ब्लेस्ड कि हाँ, सो मैंने आज तक जो भी प्रैक्टिसेस की है टैरो कार्ड के ऊपर, सो मुझे उसका फल मिला है। सो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और जिन लोगों की रीडिंग मैंने अभी की है, ये जो अब उनको तो भगवान ही बचाए। So all the very best. Thank you. Stay positive, stay safe. Thank you.